आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों यानी नोटेम्स पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। ये सिर्फ उड़ान सुरक्षा नोटिस नहीं रहा, लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये रणनीतिक दांवपेच का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। पारंपरिक तौर पर तो नोटम का काम देखिए पायलटों को जरूरी सुरक्षा जानकारी देना होता है। हाँ। लेकिन यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच ये नोटिस अब तनाव और इरादे जाहिर करने का जरिया बन गए हैं। तो मतलब सामान्य नियम भी भू राजनीति में बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। अच्छा, तो ताज़ा स्थिति क्या है? भारत ने ये प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं? हाँ, भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। और ये सिलसिला तो वो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले और फिर 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सही चल रहा है ना? जी बिल्कुल। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी भारतीय उड़ानों पर अपने प्रतिबंध 24 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिए हैं। अच्छा। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा LOC के पास और अपने दक्षिणी मध्य इलाकों में सैन्य अभ्यास के लिए कई अलग नोटम जारी किए हैं। ओह, तो ये वो बात है जो भू रणनीति विशेषज्ञ डेमियन साइमन कह रहे थे कि मई से दोनों तरफ से अभ्यास बढ़े हैं। हाँ, हवाई और नौसैनिक अभ्यास भारत ने राजस्थान गुजरात सीमा के पास किया, पाकिस्तान ने अपने दक्षिणी क्षेत्र में। ये एक तरह की क्या कहते हैं रणनीतिक शैडो बॉक्सिंग चल रही है। तो ये साफ है कि ये नोटम अब सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहे, ये अपनी संप्रभुता जताना, सैन्य तैयारी दिखाना, ये सब बन गए। बिल्कुल। और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा होगा, उड़ानें प्रभावित हो रही होंगी। हाँ बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक हर हफ्ते करीब 800 उड़ानें, सोचिए, एयरलाइनों को लंबे रूट लेने पड़ रहे हैं, जो कि ज्यादा महंगे भी होंगे, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। और इसे हमें ऑपरेशन सिंदूर के बड़े संदर्भ में देखना होगा। सही। भारत सरकार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस पर संसद में 16 घंटे की बहस भी होनी है। हाँ, और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये भारत की रणनीति का हिस्सा है। दबाव बनाए रखो और आगे किसी भी बातचीत के लिए अपनी स्थिति मजबूत करो। और ये ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन तो था नहीं। पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला 2019 बालाकोट के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई थी ये। जी हाँ, और इसी बीच एक बहुत बहुत अहम बात सामने आई है। वो इशाक डार वाली बात, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री। हाँ, उन्होंने टीवी पर माना कि जब भारत ने नूर खान और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के जरिए युद्ध विराम की गुहार लगाई थी। ये तो बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान इसे इनकार कर रहा था। बिल्कुल। और ये स्वीकारोक्ति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी दिखाती है और भारतीय हमलों का असर, खासकर नूर खान जैसे अहम बेस पर। हाँ, वो काफी संवेदनशील जगह है। बातचीत की अपील कर रहे हैं। मई से लेकर जुलाई तक कई बार कह चुके हैं। 16 मई, 29 मई, 26 जून, 23 जुलाई। लेकिन भारत का रुख तो एकदम सख्त है इस पर। हाँ बिल्कुल अटल। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर POK पर। और विदेश मंत्रालय ने तो सिंधु जल संधि पर बातचीत को भी सीमा पार आतंकवाद रुकने से जोड़ दिया है। तो ये शक्ति संतुलन में बदलाव साफ दिख रहा है ना? हाँ, बहुत स्पष्ट। एक तरफ पाकिस्तान बातचीत के लिए लगातार कह रहा है, दूसरी तरफ भारत अपनी शर्तें रख रहा है। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब ने मई में तनाव कम करने में भूमिका निभाई थी। हाँ, निभाई थी, लेकिन भारत ने कश्मीर जैसे मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमेशा नकारा है। तो इन प्रतिबंधों की आर्थिक मार तो दोनों देशों पर पड़ रही होगी। हाँ, पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डामाडोल है, तो शायद उन पर बोझ ज्यादा भारी पड़ रहा हो। यह भी एक पहलू है। देखिए, पाकिस्तान के पास रणनीतिक विकल्प अब सीमित लग रहे हैं। बार बार बातचीत की पेशकश, सैन्य नुकसान की ये स्वीकारोक्ति, ये सब इशारा करते हैं कि शायद वो तनाव और बढ़ाने का जोखिम नहीं लेना चाहते। और भारत अपनी मजबूत स्थिति का रणनीतिक लाभ उठाता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी है, तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पड़ताल का सार यही निकलता है कि ये नोटैम्स सिर्फ तकनीकी नोटिस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत पाकिस्तान रिश्तों में एक नए अध्याय का संकेत दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शक्ति का पल्ला भारत की तरफ झुका है और ये नोटैम उसी बदली हुई हकीकत के मोहरे बन गए हैं। हाँ, और ये स्थिति श्रोताओं के लिए सोचने का एक अहम सवाल छोड़ जाती है। क्या? कि इन बदली हुई परिस्थितियों और भारत के इस कड़े रुख को देखते हुए क्या निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच किसी सार्थक, मतलब वास्तविक बातचीत की उम्मीद की जा सकती है, या फिर हम लंबे समय तक बस ऐसे ही रणनीतिक संकेतों और दबाव की कूटनीति का ये खेल देखते रहेंगे?